आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि वाक़यातन ही मक्खी के एक पर के अंदर वबा है, दूसरे में शिफा है। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामियातुल अज़हर के शोबा रिसर्च के माहिर डॉक्टर अस्समही बयान करते हैं, और सेम यही बात डॉक्टर मोहसन खान जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात बयान की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज का हमारा दर्स हदीस मुबारक सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा 250 है। आज जिस उन्वान और जिस टॉपिक पर हम दर्स हदीस मुबारक बयान कर रहे हैं उसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर बाब कायम किया है, और बाब का उन्होंने उन्वान रखा इज़ा वाका ज़ुबाबु फ़ी शराबी अहदिकुम फलयग़मिसहु, यानी खाने और पीने की चीज़ में जब मक्खी गिर जाए तो फिर उसका हुक्म क्या है। चुनांचे सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस हदीस मुबारक को बयान करते हैं, समेत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को यक़ूल कि हमने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से ये सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला वका ज़ुबाबु फ़ी शराबी अहदिकुम, कि जब तुम्हारे खाने या पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए, फलयग़मिसहु, तो फिर तुम्हें चाहिए कि उस मक्खी को उसके अंदर डुबो दो, मुकम्मल तौर पर उसको डुबो दो। सुम्मा लियनज़अहु, और उसके बाद फिर उसे निकालो। अब यहाँ तक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर मक्खी खाने या पीने की चीज़ में गिरे तो फिर उसको वैसे ही फौरी ना निकालो, बल्कि उसको पहले मुकम्मल तौर पर डुबो दो। डुबोने के बाद फिर उसे निकालो। फिर इसी हदीस मुबारक के आगे जो अल्फाज हैं वहाँ पर उसकी वजह बयान की है, रीज़न बयान की है। फरमाया फ़इन्न फ़ी इहदा जनाहिही दाअन, उसका एक पंख जो होता है, एक बाजू, उसके अंदर वबा है, मर्ज़ है। वल उखरा शिफ़ान, और दूसरे में शिफा है। और जब वो पानी, दूध, चाय या किसी खाने वाली चीज़ में गिरती है तो पहले वो अपने वबा वाले पर को लगाती है, बाजू को लगाती है, शिफा वाला बचाती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम उसको मुकम्मल तौर पर डबो दोगे, फिर उसके वबा वाले के साथ साथ शिफा वाला बाजू, शिफा वाला पर भी उसके अंदर डबो दिया जाएगा, और फिर वो जो वबा है उसके तरियाक के तौर पर शिफा भी उसमें शामिल हो जाती है। जहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, तो हर बंदा मोमिन मुसलमान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक मिन्नो अन मानना चाहिए, और यकीनन अहले इस्लाम मोमिन मानते भी हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उक़ला का, जो अपनी अक़ल के घोड़े दौड़ाते हैं और हर चीज़ को, कुरान हदीस के हर फरमान को अपनी अक़ल के तराजू पर रखना चाहते हैं, उन लोगों के पेश नज़र अगर इसको रिसर्च किया जाए, इसको तहकीक किया जाए, तो फिर आज इस मौजू पर हदीस मुबारक, तो अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो इरशाद फरमाया, उस वक्त से लेकर आज तक इस पर रिसर्च भी होती रही, इस पर तहकीक भी होती रही, और जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस पर रिसर्च और तहकीक होती गई। बिल आखिर आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि वाक़यातन ही मक्खी के एक पर के अंदर वबा है, दूसरे में शिफा है। यानी एक पंख के अंदर, एक पर में, एक बाजू में उसके अंदर जरासीम है, तो दूसरे के अंदर बैक्टीरियाज हैं। चुनाचे दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामियातुल अज़हर के शोबा रिसर्च के माहिर डॉक्टर अस्समही बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, इस पर तजर्बात किए गए, तो फिर ये बात वाज़ेह हुई कि मक्खी के एक बाजू में, एक पर में अगर जरासीम है जो मुज़र सेहत है, तो उसके दूसरे बाजू के अंदर, दूसरे पंख के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज हैं कि जो उसका एक तरियाक के तौर पर, यानी उन जरासीम को किल करते हैं, उनको मारते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, मिटाते हैं। फिर आगे मज़ीद उन्होंने कहा कि सदियों से इस पर एक्सपेरिमेंट होते रहे। नतीजतन उन्होंने ये कहा, अगर किसी को बिच्छू वगैरह डस ले, तो उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मरतबा इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जिस इंसान को बिच्छू डस लेता है तो उस पर अगर मक्खी को मसल दिया जाता है तो उसकी वजह से उस बिच्छू का जो जहर है वो ख़त्म हो जाता है। तो मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके एक पंख के अंदर तरियाक के तौर पर और बैक्टीरियाज ऐसे रखे हैं जो जहर को ख़त्म करते हैं। और सेम यही बात डॉक्टर मोहसन खान जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात बयान की। उन्होंने कहा कि मक्खी के एक पर में, एक पंख में जरासीम है तो दूसरी में शिफा है। ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो जरासीम को किल करते हैं, मारते हैं, ख़त्म करते हैं। और डॉक्टर मोहसन खान ने भी अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट का तज़किरा किया, और उन्होंने कहा कि सदियों से जब सर्जरी की जाती है किसी पेशेंट की, तो सर्जरी के दौरान भी इन मक्खियों के ज़रिए से इलाज किया जाता है। तो बस साबित ये हुआ कि अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज से 1400 साल पहले बयान किया हुआ ये इरशाद गिरामी आज मेडिकल साइंस तस्लीम भी करती है और उसको मानती भी है। तो हाज़रीन मोहतरम, उसके साथ साथ ये मसला भी हमें ज़हन-नशीं कर लेना चाहिए कि अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इरशाद फरमाया है कि मक्खी अगर खाने पीने की चीज़ में गिर जाए तो उसको मुकम्मल डुबो कर फिर निकालो,
لیکن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو نوش کر لو، یعنی اگر دودھ ہے، چائے ہے یا کوئی مشروب ہے تو اس کو لازمی طور پر پی لو، کھانے کی چیز ہے تو لازمی طور پر کھا لو، بلکہ یہ بندے کی مزاج اور اس کی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کا دل مانے تو وہ اس کو کھا لے پی لے، اگر دل نہ مانے تو وہ نہ کھائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فقہی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر چائے، دودھ، پانی یا کسی اور چیز میں مکھی جب گرتی ہے، اگر تو وہ گر کر زندہ رہے تو پھر حکم ہے کہ اس کو مکمل ڈبو کر پھر نکالیں، اگر وہ گرتے ہی مر جائے تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے، پھر اس کے مرنے سے چیز وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔